बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो नया टॉपिक हमारा आर्क के हवाले से है और आर्क की जो लेंथ है उसको मालूम करने का जो फार्मूला है उसको हमने देखना है कि वो फार्मूला क्या है, यानी किसी भी आर्क की जो लेंथ है वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्क क्या होता है। ठीक है जी। तो मसलन कोई हम सर्कल लेते हैं ना, सर्कल, ये आ गया सर्कल और ये इसका ये जो इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं इसको? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो ये सर्कमफ्रेंस जो है इसका कोई पोर्शन अगर हम ले लें, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? आर कहेंगे। फर्ज किया ये ए बी ये आर कहेंगे, ठीक है। यानी यहां से ए से लेकर बी तक ये आर कहेंगे। आर्क की डेफिनेशन क्या होगी? एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज नोन एज आर्क। ठीक है जी। अब कोई भी आर्क जो उसके दो एंड पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, ये देखें, ये दो एंड पॉइंट्स आते हैं, तो इसको अगर हम सेंटर के साथ मिलाएंगे ये इस तरह, ठीक है, तो इसको बन गया ए ओ बी जो है ये एक एंगल बन गया सेंटर का। क्या किया हमने? आर्क के जो एंड्स पॉइंट हैं उनको हमने सेंटर के साथ मिलाया, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये एंगल सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल एंगल। पहले भी शायद आपने पढ़ा हुआ है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज नोन एज सेंट्रल एंगल। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज और समझने की है कि ये जो चीज है, ये जो रीजन है, ये सारी रीजन, ठीक है, इसको सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेक्टर। ये सेक्टर है। अब सेक्टर की तारीफ क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ सेक्टर में तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं। एक ये इसको क्या नाम देंगे? रेडियस, और उसका जमा रेडियाई। दो रेडियाई है, ठीक है, और एक आर्क है। ठीक है जी। तो ये जो रीजन है, ये दो रेडियाई और एक आर्क के दरमियान वाली जो रीजन है, इसको क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। द रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क इज नोन एज सेक्टर। ठीक है जी। अब ये जो सेक्टर है, सेक्टर में ये चीज क्या है? आर है, ये भी आर है, ठीक है जी। और ये इसको क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, किसी सेक्टर में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, और ये लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क इसको एल से जाहिर करेंगे, एल से। तो अब ये कोई भी जो सेक्टर है उसमें आर्क मालूम करना हो या ये दरमियान वाला एंगल मालूम करना हो, ठीक है, या फिर एल की लंबाई मालूम करना हो, तो उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है। उस फार्मूले का नाम है एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसको हमने प्रूव करना है कि ये आया कहां से है, एल इज इक्वल टू आर थीटा किधर से आया। ठीक है जी। इसको हमने देखना है। इसके लिए हम एक डायग्राम जो है वो आपकी बुक पर भी मौजूद है, इस तरह की डायग्राम है, ये देखें, ठीक है जी। ये इसका रेडियस आ गया, ठीक है, रेडियस है, और ये ओ बी, और इधर एक पॉइंट है सी, और इधर नीचे एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, ठीक है जी। इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये एक एंगल, ये सेंट्रल एंगल बन गया, ठीक है, एक सेंट्रल एंगल, ये इसका नाम क्या होगा? BOC। ठीक है जी, BOC। और एक सेंट्रल एंगल दूसरा जो है वो ये बन गया, उसका नाम क्या है? AOB। यानी एक ये ऊपर वाला है, एक नीचे वाला है, ये दो एंगल बन गए।
अब इन एंगल के नाम जो है, ये थीटा रेडियन है और ये पाई रेडियन है, नीचे वाला या वन रेडियन है, ठीक है जी, 1 रेडियन है। अब बल्कि 1 रेडियन नहीं, बल्कि इसको हाँ 1 रेडियन। अब देखें, जब इस तरह कोई दो सेंट्रल एंगल बनते हैं, ठीक है जी, ये दो सेंट्रल एंगल बनते हैं दो आर्क से, और वो आपस में मुत्सिल भी हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उनका एक बाजू जो है वो मुश्तरक भी है, कॉमन है। ऐसी सूरत में उनमें एक रिलेशन मौजूद होता है, ठीक है, और वो रिलेशन क्या है कि दीज एंगल एंड आर्क्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये जो एंगल है, मतलब इसकी जो लेंथ है L और नीचे वाले की जो लेंथ है वो R है, ठीक है जी। ये जो लेंथ है इसकी और ये इसकी जो लेंथ है, ये और इनसे बनने वाले जो एंगल है वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी उनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC ओवर मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इक्वल टू, ठीक है जी, L ओवर या मेजरमेंट ऑफ BC ओवर मेजरमेंट ऑफ AB, ठीक है जी। अब BOC थीटा रेडियन है ओवर ये 1 रेडियन है, ठीक है, इक्वल टू L ओवर R, ठीक है, L ओवर R, ठीक है जी। अब ये क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू L ओवर R और L इज इक्वल टू, ये थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो L इज इक्वल टू R थीटा। अब ये आया कहां से है कि ये जब दो आर्क्स जो है वो सेंट्रल एंगल बनाती है और वो सेंट्रल एंगल जो एक दूसरे के साथ मुत्सिल है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में उन आर्क्स और सेंट्रल एंगल के दरमियान क्या वो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है जी। यानी इसको हम प्रोपोर्शनल किस तरह लिख सकते हैं, ये निस्बत की शक्ल में, क्या मतलब BOC लिखा हुआ ना, रेशो मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB, इसको ये प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी ये आया कहां से है कि ये जो ऊपर वाला एंगल है ये भी सेंट्रल एंगल है, नीचे वाला भी सेंट्रल एंगल है, और ये सेंट्रल एंगल और जो इनके तलका आर्क्स हैं या क्रॉसबॉन्डिंग आर्क्स हैं, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसकी रोशनी में हमने ये चीज लिखी है, ठीक है जी। तो अब इसकी जगह इसकी वैल्यू रखी, इसकी जगह उसकी वैल्यू रखी, BC जो है वो L के बराबर है और AB जो है वो R के बराबर है, तो क्या आ जाएगा, थीटा रेडियन ओवर 1 रेडियन इक्वल टू L ओवर R, तो थीटा इज इक्वल टू L ओवर R और L इज इक्वल टू R थीटा। तो ये फार्मूला है जो अगली एक्सरसाइज में आप इस्तेमाल करेंगे, उसके मुताबिक यही जो है वो आपको दिया होगा, अपना R की वैल्यू दी होगी, थीटा दिया होगा, L मालूम करना, कहीं L जो है वो दिया हुआ है, R दिया हुआ है, थीटे की वैल्यू मालूम करनी है, एंगल मालूम करना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसकी रोशनी में हम करेंगे। तो पहला सवाल क्या है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एल आर थीटा। तो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है और L ठीक है। l इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर। तो गोया यहाँ क्या मालूम करना है हमने थीटा, यानी थीटा जो है वो मालूम करना है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा आ गया फार्मूला। आर थीटा इज इक्वल टू एल, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब क्या आ जाएगा 15 ओवर 8, 15 ओवर 8, ठीक है जी। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, थीटे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये थीटे की वैल्यू जो है वो रेडियन में आपके पास आएगी, ठीक है। तो उसको आपने किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। कैसे वाला डिग्री में कैसे चेंज होगा, रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज होगा, ये देख लें जवाब इसका रेडियन में आ रहा है या डिग्री में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 डिग्री में आ रहा है ना, तो इसको ये रेडियन में है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कल पढ़ा था ना, नहीं पता। अब डिग्री में हाँ, यानी 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में आएगा, ठीक है। और 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब डिग्री में आएगा, रेडियन कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो इसको आप अब रेडियन में ऐड हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। देखें थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है जी। और r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहां आपने क्या करना है, L की कीमत मालूम करनी है, लेंथ ऑफ आर्क मालूम करनी है, वही फर्क। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप सबसे पहले आप जो काम करेंगे वो क्या करना है कि ये जो एंगल होगा, जब एंगल की वैल्यू आपको दी हुई है तो वो रेडियन में होनी चाहिए। तो ये किस में है, डिग्री में है, किस में है, डिग्री में है। तो इसको आप पहले थीटा इक्वल टू 35 इंटू पाई ओवर 180, पाई ओवर 180, ठीक हो गया। इस शक्ल में इसको आप रख लें। उसके बाद क्या करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है 20 सेंटीमीटर, ज़रब थीटा की वैल्यू 35 ज़रब पाई ओवर 180। तो इस सारे को आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके ये आप कर लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर, ये देखें तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन L इज इक्वल टू 11 मिलीमीटर, L इज इक्वल टू 11 मिलीमीटर।
इसको आप सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिली होते हैं? 10 होते हैं ना। तो इसको 10 से डिवाइड कर लें, ठीक है। मिली छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिली होते हैं, तो ये 10 से हमने डिवाइड कर लिया तो ये 1.1 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गई एल की वैल्यू। उसके बाद है थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री और 48 सेकंड है, मिनट है, डबल है, हाँ सेकंड, 48 सेकंड। अब इसको सबसे पहले तो हम इसको डेसिमल डिग्री में चेंज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसको रेडियन में चेंज करेंगे और फिर जो है फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। असल इसको आप लिखेंगे 37 प्लस 48 जी ओवर, यानी ये सेकंड है। 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट बनेंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो सेकंड बनेंगे। तो ये 3600, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें। कैलकुलेटर में किसके पास होना चाहिए? एक कैलकुलेटर जो है वो साथ होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो अब ये इसमें अच्छा ठीक हो गया। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में आ जाएगा। इसको डिवाइड 37.48 तकसीम 3600 करेंगे तो ये कैलकुलेटर जो है वो इसकी जरूरत है इस्तेमाल करने की। है किसी के पास? शाबाश, जल्दी करें। 0.33 ये आ जाएगा 37.013। ये आ गया किसमें? डिग्री में आ गया, ठीक है। अब इसको आपने चेंज करना है किसमें? थीटा इज इक्वल टू 37.013 इंटू पाई ओवर 180, पाई ओवर 180। उसके बाद फिर आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। मालूम क्या करना है हमें जी? आर मालूम करना है ना। तो आर इज इक्वल टू आर थीटा इज इक्वल टू एल, ठीक है जी। और आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो इसमें वैल्यूज दर्ज करेंगे। एल कितना है? 1.1 ओवर थीटा की वैल्यू 37.013, ठीक है। 3 ये पाई ओवर 180, ठीक है। तो यहां पाई की वैल्यू 3.14 आप लिखेंगे, 3.14 आप लिखेंगे, 3.14 आप दर्ज करेंगे। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? आर की वैल्यू, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर देख लें, 5वां क्वेश्चन देख लें, बल्कि छठा देख लें। L इज इक्वल टू कितना है? 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री
40 मिनट और 20 सेकंड। इसको भी क्या करना है आपने, डिग्री में चेंज करना है। सबसे पहले डेसिमल डिग्री में चेंज करना है, फिर क्या करना है, फिर इसको रेडियन में चेंज करना है। तो अब देखें, इसको आप 80 डिग्री प्लस 40 बटा 40/60, ये भी डिग्री हो गया, प्लस 20/3600, ये भी डिग्री में होगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है। जी जल्दी कर लें। 0.66 प्लस इसको कर लें 20/0055। ठीक है, अब इस सारे को आप इकट्ठा कर लें तो ये आ जाएगा तकरीबन 80.665 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब देखें, इसको आपने रेडियन में लिखना है। तो रेडियन में 80.665 इंटू π/180 डिग्री, π/180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा जी, इसमें 80.665 इंटू पाई, इसी तरह लिख लें, सवाल में क्वेश्चन में इसी तरह यूज कर लें। ठीक है जी, तो फार्मूला मालूम क्या करना है, आर मालूम करना है। तो आर थीटा इज इक्वल टू एल, आर इज इक्वल टू L/थीटा। तो इसमें वैल्यूज दर्ज कर लें। एल की कीमत कितनी है 35 ओवर थीटा की वैल्यू 80.665 इंटू π/180। तो वहां यहां पाई की वैल्यू आपने क्या दर्ज करनी है 3.14। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन इसमें, लास्ट क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन देख लें। थीटा इज इक्वल टू 55 मिनट और 25 सेकंड, और आर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। देखना जरा, थीटा इज इक्वल टू कितना है 55 मिनट 25 सेकंड, तो आर कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब क्या मालूम करना है, एल मालूम करना है, एल मालूम करना है। तो सबसे पहले जो एंगल है उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे फिर, थीटा इज इक्वल टू 55 डिग्री है ना, तो क्या हो जाएगा 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 डिग्री बन गया। ठीक है, प्लस
25 ओवर 3600, इसको डिवाइड करें, ये भी डिग्री में हो गया, कितना आ गया? 0.91, ठीक है जी, प्लस 25 ओवर 3600, 0.0069, ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो ये 0.9169 आ गया। किस में आ गया? ये डिग्री में आ गया। इसके बाद क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको आ जाएगा 0.9169 डिग्री इंटू पाई ओवर 180 डिग्री, ये रेडियन में आ गया। ये आ गई आपके पास थीटा की वैल्यू। अब वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू 60, थीटा की वैल्यू 0.9169 इंटू 3.14 ओवर 180 डिग्री। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इसका ये L की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ ऑफ आर आ जाएगी। तो यूं हमने पहला क्वेश्चन जिसमें L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो हमने कर लिया है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो बकिया क्वेश्चन जो है वो हम पढ़ेंगे और उसमें एक दूसरा फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होता है।